हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे किसी भी संख्या में जो अंक होते हैं उनका वास्तविक मान यानी फेस वैल्यू और उनका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कैसे निकालें। तो किसी भी अंक का फेस वैल्यू उस अंक का मान होता है, अर्थात वो अंक खुद ही फेस वैल्यू होता है, लेकिन उसका प्लेस वैल्यू उसके स्थान पर डिपेंड करता है। जैसे हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कोई भी हम संख्या ले लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं 2, 3, 2, 232। अब हम इन संख्याओं में से कोई भी एक अंक लेंगे और उस अंक का वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों निकाल करके देखते हैं कैसे निकलता है। जैसे हम 3 का निकालते हैं, 3 का वास्तविक मान यानी फेस वैल्यू और 3 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो पहले हम 3 का वास्तविक मान निकालते हैं यानी 3 का फेस वैल्यू निकालते हैं। तो अभी हम जस्ट बताए हैं किसी भी अंक का फेस वैल्यू उस अंक का मान होता है, अर्थात वो अंक खुद ही फेस वैल्यू होगा। तो 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 का फेस वैल्यू हो जाएगा 3। तो जिस अंक का फेस वैल्यू निकालना होता है वो अंक खुद ही फेस वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 3 का फेस वैल्यू हो गया 3। अब हम इस 3 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो प्लेस वैल्यू उसके स्थान पे डिपेंड करता है। तो प्लेस वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके प्लेस से। फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके प्लेस से, तो प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लेस से। तो यहाँ पे 3 का फेस वैल्यू क्या होगा? 3 का फेस वैल्यू हो जाएगा 3। इसको हम गुना कर देंगे इसके स्थान से। अब यहाँ पे देखिए 3 कौन से स्थान पे है? तो पहला है वंस प्लेस यानी पहला इकाई वाला स्थान है, और इकाई के स्थान पे क्या है? 2 है। और दूसरा होगा टेंस प्लेस यानी कि दहाई वाला स्थान। तो ये 3 जो है वह दहाई वाले स्थान पे है, यानी कि ये 10वें स्थान पे है। तो 3 को गुना कर देंगे हम 10 से। 3 को 10 से गुना करेंगे तो होगा 30। तो 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 30। तो किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम फेस वैल्यू को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 4, 3, 4, 2, 4342। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जगह पे 4 है, तो इसका फेस वैल्यू तो वही होगा, लेकिन दोनों का प्लेस वैल्यू अलग अलग होगा। इस 4 का प्लेस वैल्यू और इस 4 का प्लेस वैल्यू, दोनों का प्लेस वैल्यू अलग अलग निकलेगा। तो चलिए हम इस 4 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 4 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो देखिए इस 4 का प्लेस वैल्यू क्या निकलता है। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके प्लेस से। तो 4 का फेस वैल्यू हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके प्लेस से। तो देखिए 4 कौन से प्लेस पे है, कौन से स्थान पे है? पहला वंस प्लेस पे 2 है। दूसरा टेंस प्लेस यानी दहाई वाला स्थान है। तो दहाई वाले स्थान पे क्या है? 4 है। तो ये 4 जो है वह 10वें स्थान पे है। तो 4 को गुना कर देंगे हम 10 से। 4 को गुना कर देंगे 10 से तो होगा 40। तो इस 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 40। अब हम इस 4 का निकालेंगे प्लेस वैल्यू। 4 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो इस 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4 का फेस वैल्यू हो जाएगा 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके प्लेस से। तो देखिए ये 4 कौन से प्लेस पे है? पहला वंस प्लेस, दूसरा टेंस प्लेस, तीसरा है 100 प्लेस यानी कि 100वां स्थान, और चौथा है 1000 प्लेस यानी कि 1000वां स्थान। यानी कि ये जो 4 है वह 1000वें स्थान पे है। तो इस 4 को गुना कर देंगे 1000 से। 4 को 1000 से गुना करेंगे तो होगा 4000। तो 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4000। तो इस तरीके से आप किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। जैसे हम एक और बड़ा सा संख्या लेते हैं, उसमें जितना भी अंक होगा सभी का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो कोई भी संख्या हम ले लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं 2, 5, 0, 4, 3।
अब हम इसमें से सभी अंक का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो पहला अंक है 3, तो पहले हम 3 का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 3 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। अब देखिए इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या निकलता है। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए फेस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके प्लेस से। तो 3 का फेस वैल्यू हो जाएगा 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके प्लेस से। तो 3 देखिए कौन से प्लेस पे है। पहला होता है वंस प्लेस यानी कि इकाई वाला स्थान, और ये 3 इकाई वाले स्थान पे है। तो 3 को गुना कर देंगे हम 1 से। 3 को गुना करेंगे 1 से तो होगा 3। तो 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 3। अब अगला है 4। अब हम 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। 4 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो इस 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का फेस वैल्यू हो जाएगा 4, और इस 4 को इसके स्थान से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 देखिए कौन से स्थान पे है। पहला वंस प्लेस है, इकाई वाला स्थान। दूसरा है टेंस प्लेस यानी दहाई वाला स्थान है। तो ये 4 10वें स्थान पे है। तो 4 को गुना कर देंगे हम 10 से। तो 4 को गुना करेंगे 10 से तो होगा 40। तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 40। अब हम अगले अंक में चलते हैं। अगला अंक है 0। अब हम 0 का निकालेंगे। 0 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। अब इस 0 का प्लेस वैल्यू देखिए क्या होता है। तो 0 का फेस वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके स्थान से। तो देखिए 0 कौन से स्थान पे है। पहला है वंस प्लेस, दूसरा है टेंस प्लेस, तीसरा है 100 प्लेस, यानी कि 0 जो है वह 100वें स्थान पे है। तो 0 को गुना कर देंगे हम 100 से। तो 0 को 100 से गुना करेंगे तो होगा 0। तो 0 एक ऐसा अंक है जिसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों 0 ही होगा, क्योंकि हम 0 को किसी भी अंक से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो 0 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों समान होता है। अब हम अगले अंक में चलते हैं। अगला है 5। अब हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो देखिए 5 का प्लेस वैल्यू क्या निकलता है। इस 5 का फेस वैल्यू हो जाएगा 5। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके स्थान से। तो 5 देखिए कौन से स्थान पे है। तो पहला होगा वंस प्लेस, दूसरा होगा टेंस प्लेस, तीसरा होगा 100 प्लेस, और चौथा होगा 1000 प्लेस। 1000 प्लेस यानी कि 1000वां स्थान। तो ये 5 जो है वह 1000वें स्थान पे है। तो 5 को गुना कर देंगे हम 1000 से। तो 5 को 1000 से गुना करेंगे तो होगा 5000। तो 5 का प्लेस वैल्यू हो गया 5000। अब हम अगले अंक में चलते हैं। अगला अंक है 2। अब हम इस 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। 2 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो देखिए 2 का प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2 का फेस वैल्यू हो जाएगा 2, और इसको गुना करते हैं इसके स्थान से। तो देखिए यह 2 कौन से स्थान पे है। पहला वंस प्लेस, दूसरा टेंस प्लेस, तीसरा 100 प्लेस, चौथा 1000 प्लेस, और पांचवा होगा 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस का मतलब हुआ 10,000वां स्थान। तो यह 2 10,000वें स्थान पे है। तो 2 को गुना कर देंगे हम 10,000 से। 2 को 10,000 से गुना करेंगे तो होगा 20,000। तो 2 का प्लेस वैल्यू हो गया 20,000। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या में जो अंक होगा उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम उसके फेस वैल्यू को प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, देखने से पता चल रहा होगा, जैसे यहाँ पे हम 2 का स्थानीय मान लिखे हैं, तो इस 2 को हम वैसे ही लिख दिए हैं। और उसके बाद देखिए कितना संख्या है। उसके बाद है 1 2 3 4, उसके बाद 4 संख्या है। तो इस 2 पे 4 जीरो दिया गया है। उसके बाद अगला संख्या देखिए 5। 5 का स्थानीय मान देखिए कैसे लिखा गया है। तो इस 5 को हम वैसे ही लिख दिए हैं। और उसके बाद देखिए कितना संख्या है, 1 2 3। तो इस 5 पे 3 जीरो दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या का हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं उस संख्या को हम वैसे ही लिख देंगे, और उसके बाद देखेंगे कितना संख्या है,
उसके बाद जितना संख्या होगा उसको गिन लेंगे और उतना जीरो दे देंगे। जैसे आप और भी अंक देख सकते हैं, जैसे हम 4 का स्थानीय मान लिखे हैं तो 4 को हम वैसे ही लिख देंगे और 4 के बाद देखिए कितना संख्या है, 4 के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे हम एक जीरो दिए हैं। यानी कि जिस अंक का हम स्थानीय मान लिख रहे हैं उस अंक को वैसे ही लिख देंगे, उसके बाद जितना भी संख्या रहेगा उतना हम जीरो देंगे। तो आप कोई भी तरीके से स्थानीय मान लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या में जो अंक होते हैं उनका वास्तविक मान और स्थानीय मान आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं।